एक भेड़िया जंगल में घूमते हुए अचानक एक पूरी इंसानी खाल के पास रुक गया। उसने गर्दन के हिस्से से जोर लगाकर उसमें सिर डाला और धीरे धीरे अंदर घुस गया। कुछ ही पलों में खाल के हाथ पांव सीधे हो गए और इंसान के मुंह से उसकी नाक दिखने लगी। नजारा इतना अजीब था कि खुद वो भी कुछ पल ठहर गया। हैरत की बात यह थी कि खाल उस पर बिल्कुल फिट बैठ गई। इतने में एक राहगीर वहां से गुजरा। भेड़िया सीधा खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। धीरे धीरे उसने इंसानों की तरह चलने दौड़ने की नकल भी शुरू कर दी और शहर की ओर बढ़ गया। शहर की सड़क पर एक लड़की का कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। एक कंपनी के बाहर रुककर अंदर बाहर आते लोगों को देखा और अचानक ख्याल आया, अगर यहाँ रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। वो चुपके से नौकरी ढूंढने वालों की लाइन में लग गया। इंटरव्यू में उसने दूसरों की नकल करते हुए कलम भी पकड़ ली। हैरानी ये कि उसे नौकरी मिल भी गई। अपनी भेड़िया जैसी मेहनत और जुनून से उसने बॉस का दिल जीत लिया। जल्दी ही उसकी प्रमोशन के साथ सैलरी भी बढ़ गई। अब उसके पास बड़ा घर, पैसा और नई जिंदगी थी। खुशी में वो एक दिन लॉन की घास पर 4 पैरों से दौड़ने लगा। घर का सामान लाते मजदूर उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। जल्दी से उसने खुद को संभाला, सीधा खड़ा हुआ और काम जारी रखने का इशारा किया। कभी कभी वो जंगल की ओर देखता और आजाद भागने के अपने पुराने दिन याद करता। काम की थकान में दफ्तर की दीवार पर टगी शिकार की तस्वीरें उसकी असली भूख जगा देती। वक्त गुजरता गया। उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली, मगर डाइनिंग टेबल पर रखे पके हुए खाने से उसका मन नहीं भरता था। बीवी के हाथ में कुत्ते को देखते ही कच्चे मांस की ख्वाहिश जाग उठती। एक दिन वो पालतू जानवरों की दुकान से चुपके से एक बिल्ली का बच्चा ले आया और गैराज में छुपा दिया। ताजा शिकार की तरह उसे उठाते ही उसका दिल बेकाबू हो गया। जैसे ही वो दांत गाड़ने वाला था, गैराज का दरवाजा खुला और बेटी अंदर आ गई। उसे अपना राज बचाना पड़ा। बार बार दबे हुए शौका, दीवार पर लगी शिकार की तस्वीरें और मेज पर रखी स्टेपलर तक उसकी भूख जगाने लगी। एक रात टीवी पर भेड़ियों का शिकार देखते हुए उसने पत्नी से कहा, अब मुझसे ये भूख नहीं रुक रही। पत्नी हंसकर बोली, क्या हुआ तुम्हें? मगर वो समझ नहीं पाई। अगले दिन ऑफिस की मीटिंग में उसे सब जगह कच्चा मांस नजर आने लगा। स्लाइड पर दिखते ग्राफ भी उसे शिकार जैसे लगने लगे। सामने बैठे एक सहकर्मी की गर्दन देखते ही उसके भीतर का जानवर जाग गया। वो मेज पर चढ़ा और छलांग मारकर उस पर टूट पड़ा। सब लोग चीख उठे। उसका इंसानी चेहरा फट गया और उसका असली चेहरा बाहर आ गया। सबको पता चल गया कि वो इंसान नहीं, बल्कि इंसान की खाल में छुपा भेड़िया है। लोगों ने उसका पीछा किया। वो भागते भागते अपने घर पहुंचा, मगर वहां पत्नी और बेटी उसकी असली शक्ल देखकर डर गई। उसने खाल उतार फेंकी, सच दिखा दिया, समझ की उम्मीद की, मगर पत्नी ने उसे घर से बाहर जाने को कहा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो भागता हुआ पुराने जंगल की तरफ निकला, मगर वहां पहुंचकर देखा, जहां कभी पेड़ थे वहां अब इंसानों के मकान थे। वो सड़क पर रुक गया। पीछे से आती कार ने उसे कुचल डाला। लोग उसके पास खड़े होकर बोले, ये तो बस एक बड़ा कुत्ता था। 2 सफाई कर्मी आए, उसके शरीर को प्लास्टिक में भरकर नाले में फेंक गए। ये कहानी है उस भेड़िए की जिसने इंसानी खाल ओढ़कर शहर में जीने की कोशिश की। इंसानों में रहकर उसने कामयाबी, पैसा और प्यार तो पा लिया, मगर जब उसकी असलियत सामने आई, उसे इंसान नहीं, एक जानवर समझकर सबने त्याग दिया। ये बताती है कि जब तक तुम अपनी असली पहचान छुपाते हो, तब तक कीमती हो, और सच सामने आते ही तुम्हें कचरे की तरह फेंक दिया जाता है।